हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर बोलिए। नमस्ते। हाँ, ये हमको जरा किडनी से रिलेटेड आपसे बात करनी थी, जी। हमारे फादर के बारे में। हाँ, जी। बोलिए। हाँ, लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए। चलो बोलिए। हेलो। हाँ, बताइए। मेरे को एक किडनी की प्रॉब्लम है। जी, क्या प्रॉब्लम है किडनी की? किडनी की 3-4 साल से प्रॉब्लम है। हम्म। कितना ही धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो वो तो बढ़ेगा ना। आप दवाई हम्म, धीरे धीरे खाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तेजी जी से दवाई खाएंगे, ज्यादा ज्यादा दवाई खाएंगे तो ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा। जी जी जी। तो जितनी हम आपसे जितनी आपसे ज्यादा परामर्श दवाई चाहते थे। खाएंगे, जी हाँ, जी। कितनी ज्यादा दवाई खाएंगे? उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। अच्छा। हम्म। तो हम इसमें समाधान चाहते थे। कितनी उम्र है आपकी? 72। जी। 72। अच्छा। तो 72 ये साल बताइए, आप अमर होना चाहते हैं क्या? मौत को रोक लेंगे क्या? मतलब नहीं, मौत को तो क्रेटिनाइन, ही रोक नहीं लेंगे, नहीं, जब तक जिए क्रेटिनाइन ठीक तरह जिए। क्रेटिनाइन नहीं बढ़ेगा तो मरेंगे नहीं क्या, ये बताइए। नहीं, मरना तो है ही है कि नहीं, जो सब कुछ तो खाता है फिर वही मरता है। नहीं नहीं, तो जो कुछ नहीं दवाई, खाएगा वही मरेगा। तो दवाई क्यों खा रहे हैं भैया? खाने के लिए भगवान ने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, वो जी खाते जी रहो बराबर टाइम से, जैसे खाते आ रहे हैं। जी। जैसे आप जन्म से लेकिन खाते आ उसमें रहे हैं। उसमें नहीं, उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि बीपी हमारा बहुत वो बढ़ा रहता है। क्रेटिनाइन की वजह से नहीं है भैया, है ना। अच्छा। ये क्रेटिनाइन को इन लोगों ने हवा बना रखा है, वो दिमाग से निकाल दो। जी जी क्रेटिनाइन मतलब बॉडी वेस्ट, शरीर की गंदगी। जी तो जी जी शरीर की जी गंदगी जब बढ़ती है, जब शरीर जी के अंगों की क्षमता खत्म जी होने जी लगती है। जी जी जी। तो शरीर के अंगों की क्षमता खत्म कैसे होगी? दवाई से कि आहार से? आहार से तो बेस्ट रहेगा, भाई, बेहतर। जमीन बंजर कब होती है? दवाई डालने, अंग्रेजी खाद जी हाँ, डालने जी से हाँ। कि देसी खाद डालने से? नहीं, आप सही कह रहे हो कि तो खाद पानी जब डालने जो होता है। जब आप अंग्रेजी खाद डालोगे तो जमीन जी बंजर होने लगेगी। तो वो जी जो जी पैदावार है ना, वो घटेगी क्या नहीं? जी जी। बताइए। हम हम ये चाहते थे कि आप परामर्श दें तो कुछ सुधार हो सकता है। अरे भैया, सुधारी तो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं आप। हाँ, जी इतनी बढ़िया जी बात कर रहे हैं। किडनी जी पेशेंट के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती भैया। जी जी। अच्छा, आपको नींद कैसी आती है? नींद आती, लेकिन बीच में कभी कभी जो है हाँ। वो, जब जैसे रात में एक आध बता उठे बाथरूम वाथरूम के तो लिए, तो भैया, हम तो भी फिर तो उठते फिर हैं 2-3 बार। 15 मिनट आधा घंटा नहीं आएगी। अरे तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। फिर आपकी जी तो उम्र भी ज्यादा है, इस उम्र में तो नींद और भी कम आती है। तो हाँ। प्रकृति नहीं, का। नींद तो आती है, लेकिन उतना नहीं आती है। अरे भैया, हमें भी पेशाब आती रात में, हम भी उठते हैं। तो तुरंत थोड़ी जी नींद आ जी जी। जाएगी पेशाब करने के बाद। हाँ हाँ, वो तो आधा घंटा लग जाता है हाँ फिर। हाँ। तो इससे कोई समस्या नहीं है ना। जी और ये तो अच्छा है कि जी रात में पेशाब के लिए उठ रहा है। फिर तो बाद में दिन में ये भी पेशाब नहीं आएगी आपका, जो है ना। सुनो, जी ये जी इलाज के चक्कर में बुढ़ापा बिगड़ बिगड़ जाएगा, समझ रहे हैं आप। जी यहाँ जी जी दूध पीते बच्चों का बचपन छीन लिया इन लोगों ने। जी जी। हाँ। अब ये अब बताइए कि लैट्रिन वगैरह कैसी आती है? लैट्रिन थोड़ी थोड़ी देर में जब आती है, ज्यादा सही नहीं आती है। हाँ, तो भाई आपका हो सकता है दांत बराबर नहीं हो, तो थोड़ा जी चबाने में भी कमी होती होगी। तो जी पाचन जी क्रिया जी सही हाँ। नहीं हो पाती होगी। इस वजह से लैट्रिन में जी हाँ। कुछ रुकावट होगी थोड़ी बहुत। तो उसके लिए ऐसी हाँ। चीजें लेंगे जो आसानी जी से चबा सकें और वो आसानी से जी पच जी जाएं। जी। इसके। हालांकि आपकी बात सुनते रहता हूँ, हाँ। तो तो आप सुनता रहता हूँ, उसके तो कोशिश करता हूँ कि भाई, उससे ये बात चला जाए। बताइए, आपको
लोगों को समझाना चाहिए कि आपको भी उस दलदल में फंस जाना चाहिए, इनके बहकावे में आ जाना चाहिए। बताइए। हम ये थोड़ा सा हाँ? कहते थे जब तक जिए, अरे जब भैया तक नहीं, जिए सही तरीके से जिए। नहीं है दिक्कत। सुनो बीपी बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। सुनो 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 भैया, बीपी जी। दिक्कत दे रहे हैं, वो ये पाचन तंत्र की गड़बड़ी से। अच्छा अच्छा अच्छा। दिक्कत तो वो जो विशाल काय हाथी होता है ना, बड़ा वाला हाथी, जी उसको जी एक पतली सी रस्सी से भी होती है भैया, वो एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है, मालूम है? जी हाँ जी हाँ। हाँ, जबकि हाँ, जी। उसके लिए वो पतली रस्सी कुछ नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ। समझ रहे हैं? उसकी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि इतना बड़ा हाथी जो है ना, एक पतली रस्सी से बंधा रहता है। जी हाँ। तो भैया दिक्कत आपको क्रेटिनाइन से नहीं है, दिक्कत आपको जी। मानसिकता से। ये मानसिकता आपकी बदल रहा है ये लोग जबरदस्ती। अच्छा। मुझे कोई शौक नहीं है आपको नुकसान पहुंचाने का, आपका मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। जी हाँ। समझ रहे हैं आप? जी हाँ जी हाँ, सुन रहा हूँ मैं भैया आपकी बात। देखो, आप तो मेरे दादाजी की उम्र के हैं, मतलब, तो ये बताइए कि आपकी उम्र में यदि डायलिसिस होता है तो ये जब तक निचोड़ेंगे जब तक आप मर नहीं जाएंगे। हाँ, जी। क्रेटिनाइन नुकसानदायक नहीं है, लेकिन क्रेटिनाइन के चक्कर में डायलिसिस पे गए तो डायलिसिस आपकी जिंदगी को नर्क बना देगा। जी हाँ जी हाँ। ठीक है? जी हाँ जी हाँ। क्रेटिनाइन मतलब बॉडी वेस्ट, शरीर की गंदगी, और शरीर की गंदगी से शरीर को कोई नुकसान नहीं। शरीर को यदि लगेगा कि नुकसान है तो शरीर उसको बाहर निकाल देगा, उल्टी में निकाल देगा। बुखार आएगा ना, उल्टी होने लगेगी, जी हाँ जी हाँ। नजला जुकाम होगा। सर मैं बीपी जो है वो। अरे भैया, जी। बीपी बीमारी नहीं है, हमारे पाचन तंत्र का मानक है। अच्छा। हाँ, पाचन को सुधारो आप, पाचन क्रिया को सुधारो, खाना टाइम टेबल से लो जैसे पहले आप लेते थे। आज से 30 साल पहले कितने बजे खाना खाते थे आप? अरे हम तो सुबह 8 बजे सुबह खाते थे। पहले खाते थे कि रात में खाते थे? रात में तो 8 बजे तक खा लेते थे। नहीं नहीं, अभी की बात नहीं कर रहे, पहले की बात कर अब रहे तो मैं हैं। खाता अब तो रात का भोजन ही नहीं करता हूँ मैं। हाँ, तो रात में नहीं करना है, शाम को जल्दी लेना है ना? जी जी। भोजन जी। करना है लेकिन रात में नहीं करना है। शाम को नहीं करेंगे तो पेट खाली रहेगा तो गैस बनेगी। डाइटिशियन आप हमारा डाइटिशियन कोई करा सकते हैं? हाँ, तो फीस जमा कर देंगे। वैसे तो आप खुद जानते हैं, लेकिन फीस नहीं लेंगे तो फिर रेगुलर कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, तो फीस जमा कर देंगे तो रेगुलर परामर्श देंगे। तो फीस ठीक जमा है? करने के लिए आप कैसे होगा? व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना तो हम अकाउंट डिटेल भेज देंगे, है ना? और आपको नियम भेज देंगे, बता देंगे आपको। और खाने पीने के जो चीजें हैं जो नहीं खा रहे, वो सब हम बताएंगे, उनके फायदे। देखो, एक तो आप नमक कम खा रहे होंगे। जी हाँ। नमक कम क्यों खाना, बताइए? दवाई तो कम नहीं खा रहे होंगे, दवाई तो डॉक्टर ने जितना बोला होगा उतनी खा रहे होंगे आप। वो तो फिर खा ही रहे हैं। नमक कम खाएंगे, सोडियम की कमी आ जाएगी, आपकी ग्रंथियों से स्राव बंद हो जाएगा। और सांस बहुत फूलने लगती है। वो बता रहे हैं, नमक नहीं खाएंगे, सोडियम की कमी आ जाएगी, आपकी ग्रंथियां रसायन स्राव बंद कर देंगी। समझ रहे हैं आप? हाँ। जी। और भूख भी कम हो जाएगी, प्यास भी कम हो जाएगी, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो आपको दवाई खाना जरूरी कि बराबर नमक लेना जरूरी है? आप एक बात बताइए, नमक खाद्य पदार्थ है कि दवाई खाद्य पदार्थ है? नहीं, नमक ही खाद्य पदार्थ है। तो आपने खाद्य पदार्थ कम कर दिया और दवाई बढ़ा दी। जी हाँ।
तो ये यही बात नेफ्रोलॉजिस्ट के चक्कर में मत आओ, है ना। जी आप जो है ना जी भले ही फीस नहीं दोगे तो चलेगा, है जी ना। हाँ मुझे हाँ जी फीस का लालच नहीं है, जी जी समझ जी रहे। वो फीस तो इसलिए लेता हूँ मैं कि आपके बहू बेटे जब फीस जमा करेंगे ना तो उनको लगेगा कि हमने जी पैसे दिए यहाँ पे, तो इन्हीं से सलाह लें। जी और नहीं देंगे फीस जी तो वो लेके जाएंगे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि आपके जी हाँ हिस्से का पैसा है, वो कहीं ना कहीं तो देना हाँ है ना। चलिए आप डिटेल भेज दीजिए, हम तो पैसा करा देंगे। बिल्कुल सही है। तो आप जो है ना रिपोर्ट के चक्कर में तो पड़ो नहीं, आप तो जी अपनी दिनचर्या सुधार लो, पहले जैसी कर लो जैसे पहले थे। पहले जी जैसे हाँ होना है आपको तो पहले जैसी दिनचर्या बना लो आप, जी हाँ ठीक है। ठीक है तो ठीक आपका आप बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। और जब जी यमराज आएंगे तो आपके घर पे ही आएंगे, जी जी हाँ नहीं तो अस्पताल में ना शैतान लेके चला जाएगा आपको। बात तो सही है। अस्पताल से लाश आती है और घर से अर्थी उठती है। तो अर्थी जो है ना जी वो ज्यादा सही है कि लाश सही नहीं, आपकी ज्यादा सही है ना। लाश जो है ना हत्या होने के बाद उसे बोलते हैं लाश, है ना। जी हाँ जी और मौत होने के बाद जो बोलते हैं उसे अर्थी बोलते हैं। तो जी घर जी पे यदि आप मरेंगे तो समझ लो मौत होगी, और अस्पताल में हाँ मरेंगे तो समझ लो हत्या हुई। आप एक हत्या बात होगी बताइए, सही। जैसे हम अचानक हमारी कोई नाक बंद कर दे जबरदस्ती, तो बताइए जी ऑक्सीजन की कमी आएगी तो घुट घुट के मरेंगे कि नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हवा जरूरी है। एक चीज सुनिए, और यदि जी कोई पानी ना दे तो हम तड़प तड़प के मरेंगे, जी बताइए कि नहीं मरेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ। और यदि कोई भोजन ना दें तो भूख भूख से मर जाएंगे कि नहीं बिलबिलाते हुए। बिल्कुल सही। तो हमें क्या करना, हवा पानी और भोजन को बैलेंस करना है। जी 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 समझ पा रहे हैं आप। जी हाँ जी हाँ ये स्वास्थ्य का आधार है। स्वस्थ जीवन के 3 सूत्र हैं, शुद्ध हवा, स्वच्छ जल और सुपाच्य भोजन। तो सबसे पहले जी तो वो जी आपकी जो है ना आपका भोजन ही जी बंद करवा देंगे। हाँ तो ठीक भोजन जब बंद करवाएंगे तो एनर्जी लेवल घटेगा, ब्लड घटेगा। बिल्कुल सही बात। जब ब्लड घटेगा तो जो है हाँ ना, और पहले भोजन बंद करवाएंगे, पानी भी बंद करवाएंगे, जी हाँ पानी कम पीने को कहते हैं। है ना। तो शरीर के अंदर जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। ब्लड जी छानना किडनी बंद कर देगी, गाढ़ा हो जाएगा ब्लड। और हार्ट पे जी भी लोड पड़ेगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो बीपी हाई होने जी लगेगा। ब्लड जी को जी पतला करने के लिए चाहिए पानी, शरीर का जी तापमान बैलेंस करने के लिए चाहिए पानी। तो हम जी बोलते हैं, सुनिए पहले, शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, सुपाच्य भोजन। ये क्या करते हैं, उल्टा करेंगे, पहले भोजन बंद करवाएंगे परहेज के नाम पे, जी समझ रहे। तो जी जी आहार की कमी होने पे ब्लड कम होगा, और ब्लड कम होगा जी तो ब्लड की अकॉर्डिंग पानी घटाएंगे। जी ब्लड बराबर होगा तो 78% पानी चाहिए, और ब्लड कम होगा बिल्कुल तो फिर पानी घटाएंगे, पानी नहीं पीने देंगे, जी तो ब्लड गाढ़ा हाँ होने लगेगा। हाँ और यही जो बात है। विषाक्त पदार्थ हैं वो जमा होने लगेंगे शरीर में, जीएफआर घटने जी लगेगा, किडनी पे लोड हाँ पड़ेगा ज्यादा। और फिर क्या हाँ करेंगे, ये पानी कम करवाने के बाद जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा बॉडी में। सही बात। तो फिर हवा कम हो जाएगी। तो जी बताइए, जब आहार की कमी होगी और पानी की कमी होगी, है ना, जी जी और फिर हवा की कमी होगी तो इंसान की हत्या होगी क्या नहीं भाई। जी हाँ जी हाँ देखो, बिल्कुल नाक सही बंद करके हवा बंद कर दो, या फिर आहार बंद करके पोषक तत्वों की कमी करके, तो वो बात एक ही जी जी है ना जी हाँ जी भाई। देखो, डरा के बंद करवा दिया या जबरदस्ती मुंह पकड़ लिया, बात एक ही बात एक ही है ना। बात एक ही तो जी हाथी जो होता है डर की वजह से या फिर उसकी मानसिकता बदल जाती है, वो एक पतली सी रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। जी जी
तो आपकी मानसिकता ऐसे कर देंगे कि एक निवाला नहीं निकलेंगे आप डर की वजह से। जी जी तो जी, सही मानसिकता को आप प्रकृति की तरफ मोड़ दो, हॉस्पिटल से प्रकृति की तरफ मोड़ दो। ठीक, और ठीक, आप ठीक। आपका जो बुढ़ापा है, तो आप जो काम धंधा करने तो जाते नहीं होंगे? जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। कभी कभी जाते हैं, बाकी समय घर पे रहते हैं। तो आप एक काम हाँ। करो, रिपोर्ट पढ़ने की बजाय रिपोर्ट तो रख दो चूल्हे में, जी है ना। जी हाँ जी हाँ। गीता उठा लो आप, गीता में सारी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है। जी ठीक है, यदि आपको जी हाँ जी। समस्याओं का समाधान ना मिले गीता में, तो मेरा नाम बदल देना। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। उसमें कहीं नहीं आप लिखा है कि शरीर को चलाने के लिए दवाइयों की जरूरत है, ड्रग की जी जरूरत हाँ। है, नशे की जरूरत है। हाँ गीता में कहीं नहीं लिखा। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि प्रोटीन अंडे से मिलता है या मांस मछली खाने से मिलता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हाँ है ना। जी गीता हाँ में जी बेजुबान जानवरों की लाश खाने की सलाह नहीं दी। इन शैतानों के जी हाँ चक्कर में पड़ेंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट कर देंगे ये। जी हाँ जी हाँ काजू बादाम पिस्ता ये सब बंद करवा देंगे और बोलेंगे अंडे खाओ, उसमें प्रोटीन होता है ना। दालें वालें सब बंद करवा देंगे। जी हाँ। तो पोषक तत्वों की कमी आ रही है, इसलिए आपका ब्लड का लेवल घट रहा है। कितना है ब्लड आपका? 9 है इसका। 9। अब आपने बात बताई ना दादाजी, आपका ब्लड घट रहा है, इस वजह से आपको कमजोरी आ रही। हालांकि आपके डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगवा रहा है वो। नहीं नहीं, इंजेक्शन से ब्लड बनेगा कि खाने पीने से बनेगा? खाने पीने से बनता है वो तो। हाँ, आप ये बताओ, 72 साल की उम्र हो गई आपकी, पहले इंजेक्शन से ही ब्लड बन रहा था क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं तो ऐसा जो हुआ। जन्म से ब्लड बनते आ रहा है जिस चीज से, उसी से बनने दो ना। जी जी जी। काहे के लिए आप शरीर को आलसी बना रहे हैं? खाने से ब्लड बना रहा है, वो खाना पचा के ब्लड बना रहा है सिस्टम, उसी से बनाने दो। इंजेक्शन मत हाँ। लगवाना गलती से, नहीं तो पेशाब बंद हो जाएगा, ब्लड बनने की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। जो आजकल अच्छा। अंग्रेजी खाद डाल से पैदावार बढ़ा रहे हैं ना, खाद डाल के, हम्म, तो पैदावार के चक्कर में जमीन ही बंजर कर देते हैं। अच्छा। तो उसी खाद से ही तो पैदावार बंद हो रही है, जिससे पैदावार का लालच से वो हाँ पैदावार बढ़ा रहा हाँ, मेन पॉइंट यही है। है ना भैया। जी। पैदावार के लालच में वो जमीन को ही बंजर कर रहे हैं। तो बताइए फिर जी। पैदावार कैसे होगी? जो ब्लड बनने का लालच दे रहे हैं ना, उसी से ब्लड बनना बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा। हाँ और पेट फूलना शुरू हो जाएगा। जी जी। तो पेट में आप भारीपन रहता है इसलिए। इनके चक्कर में मत पड़ो। पेट में भारीपन इंजेक्शन की वजह से आता है, वो रिजर्व एनर्जी को बूस्ट कर देगा। फिर खाना खाओगे तो एनर्जी बचेगी नहीं खाना पचाने के लिए, फिर वो खाना हाँ। सड़ेगा तो ब्लड घटेगा। भाई इंजेक्शन लग रहा है तो ब्लड बढ़ना चाहिए था ना, बढ़ा क्या? नहीं नहीं। अच्छा, जब इंजेक्शन नहीं लग रहा था तब ज्यादा ब्लड था जी। कि जब से इंजेक्शन लगा तब ब्लड ज्यादा हुआ? नहीं, बहुत फर्क पड़ जाता है ब्लड। पहले हमारा 7 था, अब 9 नहीं है नहीं, इस समय। अभी की बात नहीं, अभी की बात नहीं, पहले जब दवाइयां नहीं खा रहे थे, पहले तो कम स्वस्थ था। थे, जब स्वस्थ थे तब की बात बोल रहे हैं। तब तो हमारा 12 तक था, 12 13 तक। हाँ, तो आपको वैसे ही होना है, पहले जैसे स्वस्थ होना है। तो जो चीजें पहले खा रहे थे ब्लड बनने के लिए, वही लो। जी जी जी। समझ रहे हैं? जी हाँ जी हाँ।